हेलो बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके कंपटीशन में भी और आपके जो 11 क्लास का सिलेबस है उसमें भी काफ़ी आपके एग्ज़ाम में सपोर्ट करेगा। अच्छा नंबर गेन करता है टॉपिक ये। तो आपका जो आज चैप्टर है, जो आज सेशन मैं स्टार्ट करूँगा वो किससे स्टार्ट करूँगा बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, राइट? ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझें तो आप ये देखो, थर्मो मतलब आप थर्मो से रिलेट कर सकते हैं जैसे हीट, हीट हुआ, एनर्जी हुआ, डायनेमिक्स। आप डायनेमिक्स मतलब मोशन समझते हो, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब क्या समझते हो कि मोशन हो रहा है, राइट। एक तरह बेसिक सिंपल समझना चाहेंगे कि आप ये देखो, हीट का फ्लो ही होता है। बोलो, हीट का फ्लो हो रहा है कि नहीं? तो हीट एज ए क्या है बेटा? एनर्जी है ना? एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या हो रहा है? फ्लो भी हो रहा है, राइट। आप पता है कि एनर्जी क्या होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को आपने बेसिक समझा कि थर्मो से रिलेटेड हीट कर लिया, डायनेमिक्स मोशन मतलब हीट का मोशन हुआ या कन्वर्जन हुआ हीट का। क्या बोल सकते हैं बेटा? कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग फॉर्म में, जैसे आप हीट को वर्क में या वर्क को हीट में या किसी और फॉर्म में आप एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। ये बात है, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब देखिए, हमने थर्मोडायनेमिक्स की भी बात की है कि हीट और मोशन से रिलेट कर दिया, राइट। एक बेसिक मतलब मैकेनिज्म रिलेट कर दिया। तो अब हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि जो आसानी से आपको समझ आए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की हम बात करें, क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की बात करें, है ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, कोई भी सिस्टम कंसीडर किया, अगर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है वो सिस्टम, ठीक है। जैसे आप बेसिक समझ सकते हो सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप एक लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, है ना, और कंप्यूटर हुआ, तो आप जब भी वर्क करते हो तो इस सिस्टम के अंदर ही सारी चीज़ें स्टडी क्या करते हो, इसी के अंदर करते हो और बाहर कुछ नहीं देखते हो। आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल के आउट ऑफ कुछ दिखते हो सिस्टम से, मोबाइल सिस्टम से बाहर की तरफ देखते हो, नहीं देखते हो, केवल सिर्फ इसी पर कंसंट्रेशन रहता है, राइट। तो सेम रिलेट करेंगे किससे? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो हम रिलेट क्या कर सकते हैं कि भाई ये कह सकते हैं कि आपका हीट है तो हीट में क्या क्या हो सकता है ना। क्या क्या हो सकता है? कोई भी हीट, जैसे आपका मान लीजिए कोई सिस्टम है, मान लीजिए सिलेंडर है, राइट। यहाँ आपका पिस्टन है ना। पिस्टन अगर ये है, अगर सिस्टम हम बात करें, यहाँ आपका क्या है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ गैसेस हैं, ठीक है, फ्लूइड है, कोई गैस है, कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आप हीट दे रहे हो इसको, ठीक है, ये यहाँ का हीट दे रहे हो तो हो सकता है आपका मान लीजिए पिस्टन यहाँ है, अब एक्सपेंड होकर यहाँ चला गया, है ना। वॉल्यूम चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है। तो अगर हम एक पूरा कंक्लूजन अगर हम निकालें, ठीक है, अगर हम कंक्लूजन निकालें इसका, तो आप क्या समझ सकते हो? कंक्लूजन से आप ये समझ सकते हो बेटा कि हम अगर प्रेशर
टेम्परेचर और वॉल्यूम की स्टडी करें, क्या करें, स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडाइनमिक सिस्टम, राइट, थर्मोडाइनमिक सिस्टम कहलाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि स्टडी ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर इसका स्टडी हम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? ओके, नोटेड।